फिरोज जहांगीर गांधी का पुराना मकान आपको दिखाते हैं। यह मकान गुजरात के भरूच शहर में है, जहां पर वो पहले रहा करते थे। फिलहाल इस मकान में ताला लगा हुआ है और राहुल गांधी यदि कभी भरूच जाते हैं तो उन्हें यहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में उनके दादा यहीं रहा करते थे। हो सकता है उन्हें यहां अपने खानदान को जानने और समझने का एक मौका भी मिले। ये फिरोज जहांगीर गांधी का मकान है, अब बंद पड़ा हुआ है गुजरात के भरूच में। राहुल और प्रियंका हर मुद्दे पर ट्विटर पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा, लगभग हर रोज ट्वीट करते हैं। देश के महापुरुषों को जयंती और पुण्यतिथि पर याद करते हैं। परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या उनकी दादी इंदिरा गांधी हो, उन्हें हमेशा याद करते हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनका जन्मदिवस हो। लेकिन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने दादा फिरोज गांधी को कभी भी ट्विटर पर याद नहीं किया। आज तक कभी ट्विटर पर उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी ने वर्ष 2015 में, आज से 5 साल पहले ट्विटर ज्वाइन किया था और आज शाम तक वो ट्विटर पर 4900 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं। 4900 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी ट्वीट अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी पर उन्होंने नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर फरवरी 2019 में ही ज्वाइन किया है, यानी पिछले साल, और आज शाम तक वो 1000 से ज्यादा ट्वीट कर चुकी हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी को याद करते हुए कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि वो अपनी दादी को हमेशा याद करते हुए ट्वीट करती हैं और अपने नाना को भी याद करते हुए करती हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज गई थी, तब अपने पुश्तैनी घर आनंद भवन में रुकी थी, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की समाधि तक वो तब भी नहीं गई। राहुल गांधी वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपने दादा की समाधि पर जरूर गए थे। यह बताना आपके लिए जरूरी है, राहुल गांधी गए थे। फिरोज गांधी के ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही राजनीति की मुख्य धारा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन फिरोज गांधी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए। लेखक बर्टिल फॉक, जिनकी किताब के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपनी किताब के 30वें अध्याय में लिखा है कि अपनी मृत्यु से पहले फिरोज जहांगीर गांधी अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके थे। बर्टिल फॉक के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फिरोज जहांगीर गांधी के अंतिम दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि एक शाम वो लखनऊ के एक मशहूर कॉफी हाउस में फिरोज जहांगीर गांधी से मिले। उस दौरान किसी ने फिरोज गांधी से यह कहा कि उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, और तब फिरोज जहांगीर गांधी ने कहा था कि जिंदगी में जीने के लिए अब बचा ही क्या है, मेरे जीवन का अब कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे मेरी इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जीने दो, फिर चाहे वो जिंदगी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये शब्द हैं राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को संसद भवन के अंदर ही दिल का दौरा पड़ा। वो सांसद भी थे, जिसके बाद फिरोज गांधी जिद करके खुद अपनी गाड़ी चलाकर विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचे। सोचिए, दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद खुद गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचे, और 8 सितंबर 1960 को अपने अकेलेपन से लड़ते हुए फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी चिता पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों यानी गीता, रामायण, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक पारसी पुरोहित भी मौजूद था, जिसने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की थी। फिरोज जहांगीर गांधी की गुमनामी तलाश करते हुए पिछले वर्ष हम प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान तक भी पहुंच गए थे। यहां 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और इन्हीं में से एक कब्र है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी की। इससे पहले आपने कभी भी किसी भी न्यूज चैनल पर गांधी वंश के असली संस्थापक फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र नहीं देखी होगी, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यहां तक कि उनका अपना परिवार उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम आपको उसी रिपोर्टिंग का एक अंश फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे राजनीतिक हितों की खातिर फिरोज जहांगीर गांधी को जीते जी और फिर उनकी मृत्यु के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में पहुंचा दिया गया। अपने
आपको दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर की कब्र पर आज हम पहुंचे हैं। फिरोज जहांगीर की यह कब्र प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में मौजूद है, जिसे फिलहाल गांधी परिवार भुला चुका है। आज हम जनेऊधारी राहुल गांधी को उनके पूर्वजों की याद दिलाएंगे। ये एक पारसी कब्रिस्तान है जहां 100 से ज्यादा पारसी कब्रें हैं और उन्हीं में से एक कब्र है फिरोज जहांगीर गांधी की। जी न्यूज की टीम जब इस कब्रिस्तान में पहुंची तो इस कब्र पर सफाई का काम शुरू हो गया। पीढ़ियों से इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले लोग फिरोज गांधी की कब्र के बारे में क्या जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं। राहुल आए थे और नेपाल पहले सोनिया भी आ चुकी है। अक्सर आते हैं, हमेशा आते हैं? हमेशा नहीं आते हैं, दफा हो गया कि न आते नहीं, न इलाहाबाद में आते हैं, न आते नहीं। और परिवार के लोग हैं सब, जैसे कि जिनकी कब्रें हैं यहाँ पे वो सब आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कभी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर आते हैं सोनिया राहुल यहाँ पर? नहीं सर, हमारे ज्ञान में तो नहीं आया है। ये कांग्रेस कमेटी वाले आते हैं, अपना उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे फूल चढ़ाते हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोगों के मन में भी ये सवाल है कि गांधी परिवार के लोग फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र को क्यों भूल गए। हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में थे, तब उनको हम लोग फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम वहाँ पर देखा हुआ है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी हिंदू ही चाहते हो कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए वो अपने बाबा के मजार पे नहीं आना चाहते, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं उनका, कहीं मैं फारसी ना हो जाऊँ। यहाँ मतलब जो है आने में उनको शर्म आती है, ये अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। प्रयागराज में हमारी मुलाकात पंडित मदन लाल शर्मा से हुई। ये कश्मीरी ब्राह्मणों के तीर्थ पुरोहित हैं। उनके पास नेहरू खानदान के हर सदस्य की पूरी जानकारी है। रही श्रीमती इंदिरा गांधी की बात, तो वो जब भी इलाहाबाद प्रयागराज आती थी तो आनंद भवन में ये हमारे जिसकी फोटो हमने दिखाई, ये जिलाधिकारी यहाँ से जो है फरमान जारी होता था, थाना मुट्ठीगंज ये बगल में है, वहाँ से एसओ या एसआई या कांस्टेबल रहते थे, हमारे घर सूचना देते थे कि इंदिरा जी आपको बुलाएंगे आनंद भवन। हम उनके तीर्थ पुरोहित हैं। और जब जब विजय लक्ष्मी पंडित जी का अस्थि आया, उसका भी पूजन हम लोगों ने कराया। राजीव जी का ये आप सामने देख रहे हैं, हाँ, किशन जी कौर उस समय जो है डीआईजी थे दिल्ली में, वो साथ में बैठे हुए हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों और नेहरू परिवार के पुरोहित मदन लाल शर्मा ये मानते हैं कि फिरोज गांधी पारसी थे। इस हिसाब से उनके पुत्र राजीव गांधी भी पारसी थे, लेकिन गांधी परिवार हिंदू परंपराओं को मानता है। नहीं, फिरोज गांधी तो फारसी धर्म से ही बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी ने धर्म परिवर्तन करके फिरोज गांधी से अपना निकाह किया, शादी किया। आगे वंशावली चूंकि गांधी परिवार से शुरू हुई ना, जिस दिन इनकी शादी इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी के साथ हुई, तो उसी नाम के साथ तो इनका नाम गांधी से ही जाना जा रहा है। फिरोज गांधी किस धर्म से थे? फारसी धर्म से थे। तो फिर राजीव गांधी क्या हुए? फारसी हुए। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहस आज तक जारी है कि गांधी वंश को नेहरू वंश कहा जाए या फिरोज जहांगीर वंश कहा जाए। गांधी परिवार पारसी है या फिर हिंदू। प्रयागराज से विशाल पांडे की रिपोर्ट। महात्मा गांधी को आप भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड भी कह सकते हैं। जिन दिनों आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तब आज की तरह टेलीविजन, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये गांधी के ब्रांड नेम की ताकत थी कि पूरा देश तब भी उनके पीछे चल पड़ा था और उनके एक बात पर, उनके एक नारे पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। लोग गांधी जी की कई बातों को सच मानते थे और उसे अपने जीवन में अपनाते भी थे। लेकिन महात्मा गांधी की मौत के बाद इस ब्रांड नेम पर एक खास परिवार ने अपना कॉपीराइट करा लिया। यह ठीक वैसे ही है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड नेम का कई बार कॉपीराइट करवाती हैं और कई बार फिर इस ब्रांड नेम को बाकी के लोगों को फ्रेंचाइज बना लेती हैं। इसे फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। जब आप किसी और ब्रांड नेम का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करते हैं, तो इस मामले में भी आप कह सकते हैं कि गांधी सरनेम जो है उसका फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी का सरनेम कब और कैसे नेहरू परिवार के पास पहुंच गया,
ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि इसके बारे में एक कहानी सुनाई जाती है कि महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। अपना दत्तक पुत्र मान लिया था यानी महात्मा गांधी ने फिरोज जहांगीर गांधी को गोद ले लिया था। एक कहानी ये भी अक्सर आती रहती है। फिरोज जहांगीर गांधी ने जब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा से शादी कर ली तो इंदिरा का सरनेम भी गांधी हो गया। वो पहले इंदिरा नेहरू थी और फिरोज गांधी से विवाह होने के बाद वो इंदिरा गांधी हो गई। लेकिन इस बात का कोई पुराना लिखित प्रमाण नहीं मिलता और हो सकता है कि एक झूठ जिसे जानबूझकर फैलाया गया हो ये वही हो। महात्मा गांधी का सरनेम कैसे फिरोज गांधी से होते हुए नेहरू परिवार तक पहुंच गया, इस बात को समझने के लिए आपको वर्ष 1942 से 1948 तक के 6 वर्षों के बारे में जानना चाहिए। और हम ये 42 से 48 का समय क्यों आपको बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि वर्ष 1942 में ही फिरोज जहांगीर गांधी और इंदिरा नेहरू की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। और इसके 6 साल बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। और इस तथ्य से कुछ सवाल पैदा होते हैं, ये जो 6 वर्ष थे। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या महात्मा गांधी को पता था कि फिरोज जहांगीर गांधी ने उनके सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या महात्मा गांधी जानते थे कि फिरोज गांधी अब अपने आप को फिरोज गांधी बताने लगे हैं और उनके जैसी ही स्पेलिंग के साथ गांधी बताने लगे हैं? क्या महात्मा गांधी इस बात को जानते थे? क्या उन्हें यह पता था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू ने भी गांधी सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है? और अगर पता था तो क्या उन्हें इस पर आपत्ति थी या इस पर कोई आपत्ति नहीं थी? क्योंकि ये 6 साल का ऐसा समय रहा है जब महात्मा गांधी को ये सब बातें पता रही होंगी और ये बात, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि महात्मा गांधी इसके बारे में क्या सोचते थे। वर्ष 1942 से 1948 के बीच इन लोगों की आपस में कई बार मुलाकातें भी हुई होंगी, लेकिन कहीं भी इन सवालों को लेकर कोई तथ्य और कोई सबूत हमें नहीं मिले। हमने काफ़ी आज रिसर्च किया और काफ़ी दस्तावेजों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा। इस दौरान इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से कई बार मिली और उनके पति वो भी कई बार मिले। और यहां तक कि इंदिरा गांधी, तब राजीव गांधी पैदा हो चुके थे, राजीव गांधी के साथ भी वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गई थी उनकी हत्या से पहले। लेकिन उस दौरान क्या महात्मा गांधी ने कभी कोई आपत्ति की या उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था? ये बात रिसर्च करने वाली है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के दौरान हमें जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई की एक पुस्तक मिली। इस पुस्तक का नाम है रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज। ये जो पुस्तक है ये वर्ष 1978 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के कुछ हिस्से आपत्तिजनक होने के कारण इन पर एक बार प्रतिबंध भी लग चुका है, यानी इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसमें फिरोज गांधी के बारे में भी एक पूरा अध्याय है। वो अध्याय आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। इस अध्याय में यह लिखा है कि इंदिरा की मां कमला नेहरू और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे कि वो फिरोज जहांगीर गांधी से विवाह करें, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। इस पुस्तक में फिरोज और इंदिरा के विवाह में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, इसमें कुछ लिखा है फिरोज गांधी के बारे में। यहां पर भी फिरोज गांधी की स्पेलिंग गांधी के साथ ही लिखी हुई है, GANDHI। तो ये कमला नेहरू के बारे में लिखा है, She said that she was profoundly worried about the future of Indira. She expressed her strongest disapproval of the possibility of Indira marrying Firoz Gandhi. She did not consider Firoz Gandhi a stable person, neither did she think that he was in the least qualified to go into any worthwhile profession and support Indira. आगे लिखा है, Kamala turned to Nanu and said, "You heard what he said. Indu will listen to no one except me. I could have guided Indu gently away from Firoz, but my end is near. Jawahar will give no guidance to Indu. She will ultimately be allowed to commit the mistake of her life." यानी वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। तो फिर इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू कैसे गांधी बन गई? उन्हें तो गांधी होना चाहिए था।
उस दौर के इतिहास की किताबों के अनुसार कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि कश्मीरी ब्राह्मण की पुत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा नेहरू एक पारसी लड़के से विवाह कैसे कर सकती है। इसे लेकर देश में काफी नाराजगी थी और कई लोगों ने इस बारे में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को चिट्ठियां भी लिखी विरोध दर्ज कराते हुए। इसके बाद 8 मार्च 1942 को महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखा। उसमें वो लिखते हैं, मुझे बहुत सारे गुस्से और गालियों से भरे हुए पत्र प्राप्त हो रहे हैं। कुछ चिट्ठियां ऐसी थीं जिनमें इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी की वजह पूछी जा रही है। फिरोज का अपराध सिर्फ इतना है कि वो पारसी हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका में लिख रहे हैं कि फिरोज का अपराध सिर्फ इतना है कि वो पारसी है। मैं विवाह के लिए धर्म बदलने के हमेशा खिलाफ रहा हूं। धर्म कोई कपड़ा नहीं है जो अपनी मर्जी से बदल दिया जाए और इस मामले में धर्म को बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिरोज गांधी बहुत लंबे वक्त से नेहरू परिवार के करीब रहे हैं। बीमारी के दिनों में उन्होंने कमला नेहरू की सेवा की है। फिरोज कमला नेहरू के लिए एक बेटे की तरह थे। यह महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद नहीं लिया था। दूसरी बात, फिरोज गांधी ने इंदिरा नेहरू से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, ना ही अपना नाम बदला था और ना ही महात्मा गांधी ने उन्हें गोद लिया था। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना सरनेम देकर फिरोज जहांगीर गांधी को उनका धर्म बदल दिया था। लेकिन महात्मा गांधी के जो लिखित दस्तावेज मिलते हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। यह एक विरोधाभास है जिसका कोई स्पष्ट जवाब इतिहास में भी नहीं मिलता। जानकारों का यह भी कहना है कि महात्मा गांधी ने कभी भी अपना सरनेम फिरोज जहांगीर गांधी को नहीं दिया था। इस बारे में हमने अहमदाबाद में गांधी आश्रम के संचालक अमृत मोदी से बात की। फिरोज गांधी की ओरिजिनल ही उनकी सरनेम गांधी थी, वो गांधी जी ने उनको दी नहीं है। फिरोज गांधी का परिवार सालों से, उनकी पीढ़ियों से गांधी अटक उनकी थी, तो हमारी जो अटक ओरिजिनल होती है उसका उपयोग तो हम करेंगे ना। इंदिरा और फिरोज गांधी का इलाहाबाद में ही परिचय हुआ था। वो दोनों ने तय किया लग्न करने का, तो बाद में वो जवाहरलाल नेहरू के पास बात आई और फिर गांधी जी के पास आई। गांधी जी और फिरोज गांधी का कोई संपर्क उस समय नहीं था। बाद में इंदिरा के द्वारा उनका संपर्क हुआ, इसलिए गांधी जी और उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन या तो पारिवारिक संबंध नहीं था। आप समझते हैं कि पारसी के जो संबंध होते हैं वो गांधी जी तो हिंदू थे। आज हम ये बात जानते हैं कि हमारा आज का ये विश्लेषण देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ जाएगी। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं, सच अक्सर कड़वा होता है। सच सुनने में कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच सच होता है और सच को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और आज हम ये सच देश के 135 करोड़ लोगों को बताने की हिम्मत कर रहे हैं। 7 दशकों के बाद आज हम आपको बता रहे हैं कि गांधी सरनेम का दुरुपयोग अब इस समय कैसे हो रहा है। और अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते और अपने इस सरनेम को ऐसे इस्तेमाल होते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता, और क्या महात्मा गांधी ने कभी ये कल्पना की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा की पूरा खानदान इस देश में खड़ा हो जाएगा और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम के साथ इस देश पर शासन करता रहेगा। ऐसा खानदान जिनका महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन नाम गांधी का ही चलता रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.